कृष्णा राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं गोवर्धन पूजा की बहुत ही सरल विधि। तो फ्रेंड, 2025 में गोवर्धन पूजा हम सब करेंगे। 22 अक्टूबर को दिन पड़ रहा है बुधवार का, और देखिए दिवाली के बाद यह पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा करने से हमारे घर में धन धान की कभी कमी नहीं होती है। तो ये पूजा प्रदोष काल में की जाती है। शाम को 3 बजे 4 बजे तक आप गोवर्धन बना लें। तो फ्रेंड्स, गोवर्धन पर्वत गाय के गोबर से बनाया जाता है, जिससे कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए, अगर गोबर अच्छी मात्रा में मिल जाता है तो आप पूरे कान्हा जी की आकृति बना सकते हैं, है ना। नहीं तो केवल आप पर्वतनुमा गोवर्धन बनाकर तैयार करें और पूजा में आप श्री कृष्ण भगवान या लड्डू गोपाल को विराजमान जरूर करें, जिससे कि आप कृष्ण रूप में जिनकी भी सेवा पूजा करते हैं रोजाना उनकी। तो हमने फूलों का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को सिंहासन पर उन्हें विराजमान कर लिया है। और यहाँ पर हमने गाय का गोबर लिया है। तो जैसे गोबर ज़्यादा नहीं है तो हम छोटा सा एक पर्वत जैसी आकृति दे सकते हैं, और बीच में हमें होल करना होता है। इसमें हम दूध भरते हैं। तो आप गोल पिंडी जैसा भी बना कर रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब सालों से गोवर्धन की पूजा होती आ रही है। गिरिराज जी महाराज सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो ये पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। अब देखिए, फूलों का आसन देते हुए हमें यहाँ पर एक दीपक रख लिया है। तो दीपक आप तिल के तेल का, घी का, सरसों का तेल का, जो आपके पास सुविधा हो वैसे जला सकते हैं। तो देखिए, गोवर्धन पर्वत पे ना दूध की धार लगा के परिक्रमा की जाती है। अब हम घर में छोटी सी आकृति बनाकर पूजन कर रहे हैं। तो जो होल हमने बनाया है तो उसे हम दूध भर दिया है। और कोई भी पूजा हो बिना गणपति जी की पूरी नहीं हो सकती है। तो गणपति जी को भी विराजमान आप जरूर से कर लें। तो छोटी सी मूर्ति वो रख लें, नहीं तो सुपारी से या मिट्टी से आप कलावा लपेट कर भी गणपति जी बना सकते हैं। तो वैसे तो देखिए, गोवर्धन पर्वत के पास ग्वाले बनाई जाती हैं, ग्वालियाँ बनाई जाती है, गाय बछड़े ये सब बनाए जाते हैं। लेकिन हम आपको सरल पूजा बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, पुष्प से गंगा जल से स्नान का भाव करते हुए हम सभी को शुद्ध कर लेंगे। और अब हम सभी को चंदन से रोली से तिलक करेंगे और अक्षत चढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग पूरे कृष्ण जी की आकृति बनाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के यहाँ आसपास गोबर नहीं मिलता है, या कोई भी ऐसा होता है जो गोबर को छूना भी नहीं चाहता है ना। तो फिर आप ऐसी छोटी सी पिंडी जैसे बनाकर गोबर की और उनकी पूजा करें। और मान लीजिए, अगर आप किसी भी ऐसे देश विदेश में रहते हैं जहां गोबर दूर दूर तक मिलता ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगी, आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आप गोवर्धन महाराज की आकृति बना ले, जैसा भी आपको आए, और फिर आप उनका पूजन कर लें साथ में। और श्री कृष्ण भगवान की कोई विग्रह मूर्ति या लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर ले। तो देखिए, भगवान तो भाव और प्रेम के भूखे होते हैं, और प्रेम से बनाई गई आपकी आकृति में ही भगवान आकर विराजमान हो जाएंगे। तो देखिए, हमने सभी को चंदन से रोली से तिलक कर दिया। और देखिए, तुलसी हमें गोवर्धन पर्वत को और लड्डू गोपाल जी को जरूर चढ़ानी है। इसके बाद देखिए, खील बतासे का भोग आज की पूजा में जरूर होता है, तो आप चढ़ाएं। और गोवर्धन महाराज की ना कथा सुनी जाती है, तो आप कथा जरूर से सुने। और इसके बाद देखिए, जो भी मिठाई है आप उनका भोग लगा सकते हैं। पूड़ी जो आपके यहाँ पे बनती हो, कहीं कहीं पर अठवानी यानी आटे की मीठी पूड़ी भी बनाई जाती है। तो आपके यहाँ पर जो भी नियम हो तो वैसा आप कर सकते हैं। और एक पात्र में जल जरूर से रख दें। तुलसी दल हम डाल देंगे, तो हमने अर्पित कर दिया है। तुलसी दल तो भोग में नहीं डाला है, क्योंकि साथ में गणपति जी भी विराजमान है। इसके बाद देखिए, हम करनी है परिक्रमा। तो 5, 7 या 11 परिक्रमा आप गोवर्धन महाराज की जरूर से करिए। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। तो इस तरीके से जयकारा लगाते हुए हम सभी लोग परिक्रमा करते हैं। और देखिए, कहीं कहीं पर ये पूजा सिर्फ आदमी लोग करते हैं, और औरतें जो होती हैं घर की, वो माथा टेक लेती हैं, हाथ जोड़ लेती हैं। और देखिए, कहीं कहीं पर हस्बैंड वाइफ मतलब पूरा
परिवार मिलकर साथ में पूजा की जाती है। तो आपके यहाँ पर जो नियम हो फिर आप वैसा कर सकते हैं। और देखिए पूजा में सभी को शामिल किया जाता है और कम से कम 5 दीपक और गोवर्धन पूजा के पास जरूर से जलाइए। कार्तिक का महीना चल रहा है जिससे कि आप दीपदान का बड़ा ही महत्व होता है। इसके बाद सभी से प्रेम पूर्वक आप आरती कर लीजिए और पूजा वाले दिन प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, ठीक है। सात्विक भोजन घर में बनाए, भगवान को भोग लगाए, प्रसाद रूप में ग्रहण करें। और गोवर्धन पूजा वाले दिन आज के दिन कूट का प्रसाद बनाया जाता है जिसमें तरह तरह की तमाम सब्जियां मिलाई जाती है और इसके भंडारे जगह जगह मंदिरों में भी होते हैं। तो आप में से किस किस के यहाँ पर अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आरती के बाद 3 बार जल फेर कर आचमनी कर दिया है, भगवान को भोग लगा दिया है। इसके बाद हम पूजा के थोड़े देर आप लड्डू गोपाल जी को आप अपनी जगह पर मंदिर में विराजमान कर दीजिए। गणपति जी को भी हटा लेंगे और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वह घर के सभी सदस्यों को बांट देंगे। और देखिए गोवर्धन पर्वत जो हमारे बनाया है ये पूरी रात ऐसे ही रहने देंगे। अगले दिन सुबह भोर में हम ये पर्वत को उठाकर और इसके बाद फिर होता है भाई दूज की पूजा। तो कहीं कहीं पे देखिए 2 पिंडी सी बनाकर और कथा सुनी जाती है भाई दूज की। अगर आपके यहाँ पर नियम है तो ऐसा कर लीजिएगा, नहीं तो आप गोबर के उपले बना दें 2 और बाद में आप किसी भी पूजा में हवन अग्यारी करने के बाद इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वह कहीं भी फेंके ना अगर गोबर को, ठीक है। और जो भी फूल पत्ती हमने चढ़ाया है वह आप गमले विसर्जन कर दीजिए। तो फ्रेंड्स कथा तो हम सभी जानते हैं कि पूरे ब्रजवासी मिलकर इंद्र देवता की पूजा किया करते थे जो कि बहुत ही अहंकारी थे। तो कान्हा जी के बाल रूप में थे, उन्होंने आकर सभी को कहा कि आप इंद्र देवता की पूजा छोड़कर गिरिराज जी के पर्वत की पूजा करो जिससे आपकी सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होगी। ब्रजवासी ने ऐसा ही किया, गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे, आनंद से रहने लगे और परिक्रमा करने लगे गोवर्धन पर्वत की। तो इंद्र देवता से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने 7 दिन और पूरे 7 रात घोर बारिश की, मतलब जो कि बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिससे कि पूरे जो ब्रिज था वो गांव था वो वहाँ डूबने लगा पानी में। तब ठाकुर जी ने सबको गोवर्धन पर्वत की शरण में आने के लिए कहा और अपनी कन्नी उंगली यानी सबसे छोटी उंगली पर पर्वत उठाकर, जिससे सारे ब्रजवासी की रक्षा हुई। और फिर इन देवता भी समझ गए कि जो हमारे ठाकुर जी बाल रूप में थे वह कोई मामूली बच्चा नहीं है, वह तो साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान का अवतार है। तो फिर उन्होंने क्षमा याचना की। उसके बाद सभी ने मिलकर ठाकुर जी को 56 भोग लगाए, पूजा आरती की और जय गोवर्धन जय गिरिराज जी महाराज के साथ ही आज की ये वीडियो होती है समाप्त। तो आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो फ्रेंड्स ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लिए गोवर्धन महाराज की जय।